हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सुनेंगे कैसी रही पांडवों की स्वर्ग यात्रा। पांडवों की स्वर्ग यात्रा महाभारत के महाप्रस्थान पर्व और स्वर्गारोहण पर्व में वर्णित है। यह कथा पांडवों के अंतिम समय की कहानी है, जब वे अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने कई वर्षों तक धर्मपूर्वक हस्तिनापुर शासन किया। जब उन्हें लगा कि उनका कर्तव्य पूरा हो गया है, तो उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ राज्य और सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने पोते परीक्षित को राजा बना दिया और महाप्रस्ताव अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। पांडवों ने हिमालय की ओर यात्रा शुरू की। यह यात्रा आत्मा को शुद्ध करने और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की यात्रा थी। उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी और एक रहस्यमय कुत्ता भी था। यह कुत्ता धर्मराज यमराज के प्रतीक के रूप में उनके साथ था। स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए एक एक करके द्रौपदी और चारों भाई गिरते गए। इनके पीछे उनके जीवन में छुपे दोष और कमजोरियों का कारण बताया गया है। द्रौपदी उन्हें सबसे पहले गिरना पड़ा, क्योंकि वह पांचों पांडवों में अर्जुन को अधिक प्रिय मानती थी। सहदेव, उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व था, जिसके कारण वह गिर गए। नकुल, वह अपने रूप और सुंदरता पर अभिमान करते थे। अर्जुन गांडीव धनुष से अपनी शौर्य और वीरता का घमंड किया। भीम अपनी शक्ति और भोजन के प्रति लालसा के कारण वह गिर गए। युधिष्ठिर, जो सबसे धर्मप्राण और न्यायप्रिय थे, अकेले बच गए। कुत्ता जो उनके साथ था, वो भी साथ चल रहा था। जब युधिष्ठिर ने स्वर्ग का द्वार पहुंचा, तो इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने का आमंत्रण दिया। इंद्र ने कुत्ते को स्वर्ग में प्रवेश करने से रोका, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि वह कुत्ते को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि यह उनके प्रति निष्ठावान था। तब कुत्ते ने अपना असली रूप प्रकट किया और बताया कि वह यमराज हैं। यह युधिष्ठिर की धर्मप्राणता और करुणा की परीक्षा थी, जिसमें वे सफल रहे। स्वर्ग पहुंचने पर युधिष्ठिर को पहले नरक में भेजा गया, जहां उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी को कष्ट में देखा। यह उनके धैर्य और धर्म की अंतिम परीक्षा थी। इसके बाद उन्हें सच्चाई का ज्ञान हुआ कि यह केवल माया थी। युधिष्ठिर और उनके भाई अंततः स्वर्ग पहुंचे, जहां वे देवताओं और अपने पूर्वजों के साथ मिले। पांडवों की स्वर्ग यात्रा यह सिखाती है कि जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार ही मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह कथा धर्म, त्याग और तपस्या का प्रतीक है और बताती है कि घमंड और दोष जीवन में बाधाएं बन सकती हैं। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब